हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा पंचमी विभक्ति और उससे संबंधित सूत्रों के विषय में। आज हम बात करेंगे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक की। ठीक है, तो संबंध को कारकों की श्रेणी से अलग रखा गया है। संबंध को कारकों की श्रेणी में गिना नहीं जाता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति तो होती है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। तो षष्ठी से पहला सूत्र है इसका, षष्ठी से। षष्ठी से तात्पर्य है कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वयं स्वामी भाव आदि को शेष कहा जाता है। षष्ठी से शेष में षष्ठी विभक्ति होती है, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अब शेष क्या है, तो शेष से तात्पर्य है कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वयं स्वामी भाव आदि संबंध शेष कहा जाता है, और शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। या ऐसे कहा जा सकता है कि जब किसी वाक्य में अन्य कारक या विभक्तियों के नियम लागू नहीं हो रहे हों, तब वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। लिख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में अन्य कारक या उपपद विभक्तियों के नियम लागू न हो, तब वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो समझ में आया होगा कि जब किसी वाक्य में अन्य कारक या उपपद विभक्तियों के नियम लागू नहीं होते हैं, तब वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ से संबंध स्थापित करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी एक पदार्थ का किसी एक पदार्थ का, ठीक है, किसी अन्य पदार्थ से संबंध, किसी अन्य पदार्थ से संबंध स्थापित करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे और आप समझ में कि षष्ठी से तात्पर्य है कि शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब शेष किसे कहते हैं कि कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वयं स्वामी भाव आदि संबंध को कारक कहते हैं। यानी कि कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न जो स्वयं स्वामी भाव आदि संबंध होगा उसको क्या कहेंगे, शेष कहेंगे। और शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। या ऐसे कहा जा सकता है कि जब किसी वाक्य में प्रातिपदिकार्थ से अर्थ क्या है कि जब किसी वाक्य में अन्य किसी कारक या उपपद विभक्तियों के नियम लागू नहीं हों, तब वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक पदार्थ का किसी दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए, एक पदार्थ का
दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए, उसको दूसरे से जोड़ने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अयम कृष्णाया महाविद्यालय, यह कृष्णा का महाविद्यालय है। कृष्णा का, किसका महाविद्यालय है? कृष्णा का महाविद्यालय है। तो कृष्णा का संबंध महाविद्यालय से है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अन्य किसी विभक्ति का यहाँ नियम लागू नहीं हो रहा है। आ गया समझ में? इस प्रकार से इन तीनों परिभाषाओं में से किसी को भी लिखा जा सकता है। अब बात आती है कि संबंध के प्रकार कितने हैं, संबंध के भेद कितने हैं। तब हम कहेंगे कि संबंध के 4 भेद होते हैं। संबंध के 4 भेद होते हैं। स्वयं स्वामी भाव आदि संबंध पहला, स्वयं स्वामी भाव आदि संबंध। दूसरा होता है जन्य जनक भाव संबंध, जन्य और जनक भाव संबंध। तीसरा होता है अवयव अवयवी भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध। और चौथा होता है स्थानीय आदेश संबंध। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। चारों प्रकार के संबंधों को उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझा जा सकता है कि साधु धनम, साधु का धन, साधु का धन। तो यहाँ साधु क्या है? स्वामी है। धन क्या है? स्वयं है। तो स्वयं स्वामी भावादि संबंध हो गया। ठीक है। जन्य जनक भाव संबंध, जन्य और जनक भाव। जैसे पितु पुत्र, पिता का पुत्र, तो पितु यहाँ पर क्या है? पिता का पुत्र। पितु क्या है? जनक है। और पुत्र क्या है? जन्य है। तो ये हो गया जन्य जनक भाव संबंध। तीसरा होता है अवयव अवयवी भाव संबंध। तो जैसे मैं लिखूं कि पशु पाद है, पशु का पैर, पशु का पैर। तो पशु शब्द क्या है? यहाँ अवयवी है और पाद शब्द अवयव है। तो इसका अर्थ है कि ये अवयव अवयवी भाव संबंध है। और चौथा संबंध होता है स्थानीय आदेश, यानी किसी के स्थान पर कोई दूसरा आदेश हो जाना, परिवर्तित हो जाना। जैसे ब्रुवो बची, इधर ब्रु धातु को बच हो गया, ब्रु धातु को क्या हो गया? बच। तो ब्रु को बच, ये तो आदेश हो गया। ब्रु को बच क्या हो गया? आदेश हो गया। और ब्रु क्या है? मूल है, इसलिए इसको स्थानीय कहेंगे, बच को आदेश कहेंगे। तो ये हो गया स्थानीय आदेश संबंध। तो इस प्रकार से संबंध को 4 भागों में बांटा गया है। यह संबंध के 4 भेद होते हैं। स्वयं स्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध और स्थानीय आदेश संबंध। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वयं स्वामी भावादि संबंध शेष कहा जाता है। शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में अन्य कारक या उपपद विभक्तियों के नियम लागू नहीं हो तब वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। तीसरा कहा जा सकता है किसी एक पदार्थ का दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है षष्ठी हेतु प्रयोगे। और कहाँ होता है षष्ठी का प्रयोग? तो षष्ठी हेतु प्रयोगे जब किसी वाक्य में हेतु पद हो, जब किसी वाक्य में हेतु पद हो तब उस हेतु पद में और उससे संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग करना हो, ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में हेतु से तात्पर्य कारण, उद्देश्य। जब किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग करना हो तब उस वाक्य में हेतु शब्द तथा
उससे संबंधित शब्द शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है तो इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है कि जब किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग करना हो तब उस वाक्य में हेतु शब्द तथा उससे संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, तब उस वाक्य में, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि षष्ठी हेतु प्रयोग है, हेतु के प्रयोग में षष्ठी, अर्थात जब हेतु शब्द किसी वाक्य में विद्यमान है तब हेतु शब्द में और वह जिसके लिए कारण है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि इसको मिटा दें, अन्नस्य हेतु अत्र वसति, वह अन्न के लिए यहाँ रहता है। कारण क्या हो गया यहाँ रहने का, हेतु अन्न, तो अन्न में षष्ठी और हेतु में भी षष्ठी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब किसी वाक्य में हेतु शब्द स्वयं उपस्थित हो, अर्थात जब किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हो तब उस वाक्य में हेतु शब्द और उससे संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। तो सब एक सूत्र है, अधिकर्थ दयेषाम कर्मणि, अधिकर्थ दयेषाम कर्मणि। तो देखो इधर अधि उपसर्ग है, अधि क्या है, उपसर्ग, यहाँ से निकलेगा एक धातु है, दय धातु है, ईस धातु है, कर्मणि यानी कर्म, वाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो देखो कहने का तात्पर्य है कि अधिपूर्वक एक धातु के समान अर्थ वाला जब धातु हो, कहने का तात्पर्य है खेद पूर्वक दुख पूर्वक स्मरण करने के योग में, ठीक है, दय धातु में और ईस धातु के प्रयोग में इनके जो कर्मवाचक शब्द होते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूं बालक है मातु स्मरति, बालक माता का स्मरण करता है। तो माता का स्मरण करता कब है, किसी दुख में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब खेद पूर्वक स्मरण के लिए अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु के समान अर्थ वाली कोई धातु प्रयुक्त हो अथवा दय धातु प्रयुक्त हो, इस धातु प्रयुक्त हो, तब वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ईश्वर है संसारस्य इष्टे, ईश्वर संसारस्य इष्टे, ईश्वर संसार का शासक है, ईश्वर संसार का शासक है या ईश्वर संसार पर शासन करता है। तो देखो अभी मैं लिखता हूँ उधर, जैसे मैं लिखूं कृष्ण बालकस्य दयति, कृष्ण बालक पर दया करता है, ठीक है। तब दय धातु के लिए विभक्ति कौन सी लगाएंगे, षष्ठी लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए ये यहाँ कौन सी विभक्ति है तो प्रयुक्त विभक्ति का नाम इधर षष्ठी है और दय धातु के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
या मैं लिखूं कि ईश्वरः संसारस्य ईष्टे, तो इधर ईश धातु के लिए या ईश धातु के अर्थ में संसार शब्द में षष्ठी विभक्ति है। ईश्वर संसार पर शासन करता है। तो षष्ठी विभक्ति में इतना ही पढ़ेंगे हम। आगे पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति के विषय में अगले अध्याय में। तो आपके समझ में आया होगा कि शेष षष्ठी, शेष में षष्ठी का प्रयोग होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि स्वस्वामी भाव आदि संबंध को क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। और उस शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। हेतु शब्द के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हेतु शब्द में भी करेंगे, और उससे संबंधित जो पद होगा उसमें भी षष्ठी का ही प्रयोग करेंगे। अधिगत दयसान कर्मणि सूत्र के अनुसार एक धातु के समान अधि उपसर्ग होने पर स्मरणार्थक धातु खेद पूर्वक स्मरणार्थक धातुओं के योग में, दय धातु के योग में और इस धातु के योग में कर्मवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति समाप्त हुई। धन्यवाद।